हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं बिट्टू कुमार आप सबको स्वागत करता हूं। आज मैं पॉलिटी चैप्टर से लोकसभा और राज्यसभा चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने की बहुत ही संभावना है। जैसे कि बीपीएससी दरोगा और बीपीएससी पीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, विशेषज्ञों का सदन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, इनमें से कोई नहीं। तो विशेषज्ञों का सदन जो होता है, जिसमें बहुत प्रकार के आदमी, कलाकार, पॉलिटिक्स, क्रिकेट, इस सब से जो आदमी चुन कर आता है, या फिर कुछ ना कुछ कोई व्यक्ति खास रहता है उसी में, तो उसको हम लोग राज्यसभा का जो बोलते हैं वो राज्यसभा इसका आंसर होगा। राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर, अनुच्छेद 81 में संसद के किस सदन का वर्णन है? तो अनुच्छेद जो संसद जो होता है, ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, संघीय संसद। तो लोकसभा में संसद का जो विवरण है वो है 89 में, राज्यसभा का 80 में और लोकसभा का 81 में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो लोकसभा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर, निम्न सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, संघीय संसद, मंत्रिपरिषद। तो निम्न सदन जो होता है वो लोकसभा को बोलते हैं, जो जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि आते हैं, जिसे हम लोग जनता का सदन भी कहते हैं। तो लोकसभा को हम लोग निम्न सदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर, संसद के किस सदन को कभी भंग नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, मंत्रिपरिषद, इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल का, इसका होता है 6 साल का। तो जो राज्यसभा होता है उसमें हर साल 1/3, जो प्रति 2 साल में, हर 2 साल में 1/3 जो है सदस्य चुनकर आते हैं, और कभी का कार्यकाल जो है वो समाप्त नहीं होगा। हर साल, हर 2 साल में इसका जो है सदस्य चेंज होते रहता है, इसलिए इसका जो है वो भंग नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर जो होगा वो राज्यसभा होगा, यानी राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो राज्यसभा का जो न्यूनतम आयु होता है वो होता है 30 वर्ष। राज्यसभा सदस्य बनने की जो आयु होती है वो होती है 30 वर्ष, और राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष शपथ लेते हैं, ऑप्शन एक सांसद के रूप में, एक अध्यक्ष के रूप में, एक मंत्रिपरिषद के रूप में। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं वो एक संसद के रूप में जो है वो शपथ लेते हैं, ना कि लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में। होता क्या है कि लोकसभा चुनाव के बाद एक प्रोटेम स्पीकर जो होता है सभी को, जितना भी संसद है सबको शपथ दिलवाती है, और उसी में से शपथ जो संसद होते हैं उसी में से संसद मिलकर एक लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय लेता है और वह संसद अध्यक्ष बनता है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो शपथ लेता है सांसद के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा उपाध्यक्ष और मुख्य न्यायाधीश। तो लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं वो उपाध्यक्ष को त्यागते हैं, और उपाध्यक्ष भी होते हैं वो एक दूसरे को त्याग पत्र देते हैं, यानी लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को त्याग पत्र देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो राष्ट्रपति जो टोटल लोकसभा जो सांसद होते हैं वो 250 होते हैं। वर्तमान में 545 है, जिसमें 543 पे इलेक्शन होती है और 2 को जो है वो लोकसभा सदस्य को जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जो कि एंग्लो इंडियन होते हैं। लोकसभा सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा जो सदस्य है उसमें कुछ आरक्षित सीट होते हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए होता है 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए होता है 47। यानी जाति के लिए
अनुसूचित जाति के लिए होता है 84 और जनजाति के लिए होता है 47। अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए जो आरक्षित होते हैं, अनुच्छेद 330 में लोकसभा का जो आरक्षण सीट है उसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 330 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, राष्ट्रपति लोकसभा भंग किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा अनुच्छेद 85 के तहत भंग करता है। अनुच्छेद 75 जो है वो प्रधानमंत्री का वर्णन है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा और 72 में जो है वो क्षमादान का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में पास होता है? तो धन विधेयक जो है वो लोकसभा में पास होता है और लोकसभा ही निर्णय लेता है, राज्यसभा को इसको हर हाल में पास करना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग सबसे पहले किस सदन में लगाया जाता है? तो उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का सभापति होता है और सबसे पहले जो महाभियोग लगेगा वो राज्यसभा में पहले पारित होगा, उसके बाद लोकसभा में जाएगी, तो सदन में सबसे पहले राज्यसभा में ही लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है? तो राज्यसभा का जो सदस्य होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जो जनता के द्वारा चुना गया विधायक होता है वो राज्यसभा के चुनाव में बहुमत करते हैं, वोट डालते हैं, तो जनता के प्रतिनिधि द्वारा होता है और अप्रत्यक्ष रूप में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या उस राज्य के किस पर किया जाता है? तो राज्यसभा का जो सदस्य है वो जो जनसंख्या पर निर्भर होता है, किस राज्य में कितना जनसंख्या है उसी पे डिपेंड करता है राज्यसभा का सदस्य और लोकसभा का सदस्य भी, जो कितना उस राज्य में जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सदस्य में राज्यों से कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा जो वर्तमान में 545 है, जिसमें 543 जो है वो होते हैं 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। 543 में भी 530 जो होते हैं वो राज्य से होते हैं, बाकी जो 13 है वो केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं, तो राज्य से वर्तमान में 530 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 245 राज्यसभा के सदस्य है, ऐसे अधिकतम जो है वो 250 है और वर्तमान में 245 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन 79, 80, 81, 89। तो अनुच्छेद जो 89 है वो संसद है, 81 में राज्यसभा है, 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है और 89 में जो है वो राज्यसभा के ही बारे में डिस्कस किया गया है, जो राज्यसभा का एक सभापति होता है, उपराष्ट्रपति। तो इसका आंसर जो होगा वो राज्यसभा का वर्णन 80 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम कितनी बार राज्यसभा की अधिवेशन बुलाती है? तो राज्यसभा जो राष्ट्रपति है वो 2 बार बुलाती है बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की अंतिम बैठक अगले सत्र के बीच की बैठक के बीच कितना समय का अंतर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 माह, यानी राज्य का जो अंतिम बैठक और पहली बैठक के बीच का समय जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया सबसे पहले किस सदन में पास होती है? लोकसभा, राज्यसभा, इसमें से दोनों सदन में, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति जो है वो हटाने की प्रक्रिया लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित होगी। जब लोकसभा में आएगी तो राज्यसभा उसका अंतिम निर्णय करेगा, फिर जब लोकसभा और राज्यसभा में जब दोनों में 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा तब राष्ट्रपति पे महाभियोग लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 1 साल में कितने सदस्यों का होता है? तो लोकसभा का जो चुनाव राज्यसभा का सदस्यों का जो चुनाव होता है प्रत्येक 2 साल में 1/3
2 साल में 1/3 सदस्य का चुनाव होता है, ना कि 1 साल में होता है। इसका आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की पहली बार बैठक कब हुई थी? तो राज्यसभा का जो गठन हुआ था 1952 ईस्वी में गठन हुआ था अप्रैल में, और मई में पहली बार बैठक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का जो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, लेकिन यदि 5 साल से पहले सरकार गिर जाती है तो 5 साल भी नहीं हो पाता है, तो उसका जो कार्यकाल होता है ऐसे जो होता है 5 साल होता है, लेकिन जो राष्ट्रपति का जो यदि उस पर सरकार गिर जाती है तो पहले भी ख़त्म हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, लोकसभा के सदस्यों की संख्या कब तक अस्थायी कर दिया गया है? तो लोकसभा का जो सदस्य है वो 2026 तक जो है वो अस्थायी कर दिया गया है। 2001 में जो है ये फाइनल डिसीजन किया गया था। 84वां संशोधन, संविधान संशोधन 84 के तहत 2001 में इसे फिक्स किया गया कि 2020 तक लोकसभा और राज्यसभा या विधानसभा जिसका भी जो संख्या है वो अस्थायी रहेगा, इसके बाद ही बदला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितना परसेंट मंत्री परिषद बन सकते हैं? तो जितना लोकसभा सीट है उसका 15% ही वो जो है मंत्री परिषद बन सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बन सकते हैं। यानी 545 लोकसभा का सीट है तो इसका 15% ही जो है वो मंत्री परिषद बन सकते हैं, कैबिनेट मंत्री या फिर जो भी मंत्री बनते हैं मंत्री परिषद जो है वो 15% ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 89 में किसका वर्णन है? तो लोकसभा जो है 81 है, राज्यसभा 80 है और संघीय संसद यानी संसद का जो है वो 89 है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 200 वर्तमान में 245 है, जिसमें 233 जो है वो राज्य से होता है, बाकी बात जो होता है वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब 18 साल के वयस्क व्यक्ति को मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार मिला? तो 1989 में इसे जो 21 साल से जो व्यक्ति थे उसे घटाकर 18 साल कर दिया गया। जो 18 साल का जो व्यक्ति है वो चुनाव में भाग ले सकता है। 61वें संविधान संशोधन में 1989 में इसे फैसला लिया गया कि 21 साल से जो व्यक्ति है वो 18 साल की जो व्यक्ति है वो चुनाव ले सकता है भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवा के तहत किसी अखिल भारतीय सेवा घोषित करना है तो सबसे पहले कहाँ पारित होगा? तो ये जो है राज्यसभा में ही सबसे पहले पारित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करने वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 80 जो है लोकसभा सीट है और सर्वाधिक जो लोकसभा सीट जो उत्तर प्रदेश में है वही प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में ही सर्वाधिक राज्यसभा की सदस्य है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही जनसंख्या ज़्यादा है, तो लोकसभा की सदस्य और राज्यसभा की सदस्य ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष का चयन कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का जो चयन है सभी जो जितना लोकसभा का संसद होता है वही मिलकर चयन करता है कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है, यानी लोकसभा का जो सत्रावसान होता है वो कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करते हैं, ना कि लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस शक्तियों में लोकसभा राज्यसभा की तुलना में अन्य रूप प्राप्त करता है? तो ऑप्शन है धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पास होता है, सही है। धन विधेयक पर संशोधन सिर्फ लोकसभा में ही होगा। मंत्रिपरिषद का दायित्व लोकसभा के प्रति होता है, यानी कोई भी मंत्री पे वहाँ अभियोग लगता है या फिर अविश्वास प्रस्ताव लगता है तो पूरा मंत्रिमंडल पे जवाबदेही होता है, जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ना कि राज्यसभा में। इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। धन्यवाद।